किसी को अपना फूड ट्रक शुरू करना हो, सो फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए? सर पहला तो ये होना चाहिए कि आपको कौन सा टाइप का ट्रक चाहिए। ओके। अभी जैसे अब तो बहुत मार्केट में ट्रक आ गए। हाँ। जिस टाइम में मैंने स्टार्ट करा था मेरे को तो दिखता ही नहीं था कि 2 या 3 ट्रक होते थे उस टाइम डिफरेंट डिफरेंट क्यूजन के। तब उस टाइम पे एक इंडियन था, दूसरा मैंने लगाया था इंडियन ट्रक। अच्छा। और जो वो पहला ट्रक है जी वो बड़े बड़े जगह पे जाता है वो ट्रक से मैंने इंडियन स्टार्ट करा और मेरा मेन्यू बड़ा 4 चीजें थी, पफ पेस्ट्री, चिकन पेस्ट्री, ये सब जैसे इंडिया में वो पफ आते थे ना वो चीज के थे, समोसा या चिकन का आइटम, 4 आइटम था। फिर इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले होता है जी कौंसल का बहुत बड़ा रोल है। ओके। कि आप ट्रक अगर आपने लिया है तो उसको कौन सा कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी अप्लायंस है वो सर्टिफाइड होने चाहिए। ओके। उसके अंदर एग्जॉस्ट होना चाहिए, वो सब कुछ था उस टाइम पे। मुझे अपना फूड ट्रक डालना है। ओके, मुझे पता है कि मैं ये 5-6 चीजें वो बढ़िया बनाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और मुझे खुद का फूड ट्रक डालना है क्योंकि रेस्टोरेंट के पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा बड़ा खर्चा। हाँ, ज्यादा खर्चा होता है। फूड ट्रक इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, है ना। और आपने जैसे वीकेंड का बताया, वीकेंड से भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज इज कि जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस पे फूड ट्रक बिकती है, हाँ जी, गम ट्री पे फूड ट्रक बिकती है, पर मुझे नहीं पता कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले बात होती है जी आपको वो चेक करना कि वो जो ट्रक आप जो भी ले रहे हो कि वो रजिस्टर्ड है कौंसिल के साथ। ओके। कौंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके पास एक नंबर होता है वो आपको देते हैं। ओके। कि नहीं तो कि ये होता है कि आपने ले लिया बाद में वो रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा, एक धोखाधड़ी ना हो जाए। तो वो सबसे पहले आपने चेक करना कि कौंसिल से पूछ के कि मैं ये ट्रक ले रहा हूँ कि ये मेरा ये प्लान है। तो कौंसिल आपकी बहुत हेल्प करती है उस टाइम पे कि यार ये आपने ऐसे ऐसे लेना, आपको ये अप्लायंस चेक करने हैं और वो अप्लायंस रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके। कि ये ना हो कि अपने अगर घर से अगर एक कैटल उठाई है, आप एक के मार्ट से कैटल ले आए, घर पे लगाई, नो प्रॉब्लम, घर पे यूज कर रहे हो। वही कैटल अगर आप फूड ट्रक पे लगा रहे हो, टेस्ट एंड टैग होनी चाहिए। भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए, वो कुछ उड़ जाए, फायर हो जाए, तो नथिंग, यू गॉट नॉट गोना गेट एनीथिंग। अगर वो रजिस्टर्ड है, आपने टेस्ट एंड टैग है, वो सब कवर करेगा, इंश्योरेंस कवर करता है। ओके। सो दूसरी बात, उसमें पब्लिक लायबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस वो पब्लिक लायबिलिटी डिफरेंट होती है। अभी जैसे हर काउंसिल का कॉन्सेप्ट है कि नॉट लेस देन 20 मिलियन, वो इंश्योरेंस आपके होना पास जरूरी है कि कल को अगर कुछ ना हो, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो वो आप कवर कर सकते हो वहां से। ये जो काउंसिल की बात कर रहे हैं, ये काउंसिल होता क्या है? बिकॉज इंडिया में तो मुझे ये काउंसिल का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, है ना, क्योंकि कोई ना कोई जानता है, हम काफी यंग होते हैं, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट की। तो ये काउंसिल है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस काउंसिल और काउंसिल का रोल क्या होता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे मैं सिटी ऑफ मैरिन का रहने वाला हूँ जी। सो एडिलेड एक सबर्ब है बड़ा सा। हाँ, एडिलेड एक शहर हो गया जी, उसमें सबर्ब है जी। मैरिन जैसे सबर्ब हो गया, मेरा सबर्ब है पार्को। तो हमारी जो काउंसिल है, काउंसिल एरिया है, वो सिटी ऑफ मैरिन पड़ता है। तो क्योंकि मेरे पास फूड ट्रक है तो उसकी इंस्पेक्शन होगी एवरी ईयर। वो काउंसिल के जो स्टाफ होते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर्स, वो आके इंस्पेक्शन करते हैं। उसको लेने के लिए आपके पास जैसे जाना पड़ेगा काउंसिल में, उनसे बताना पड़ेगा कि मैंने ट्रक लिया है ऐसे ऐसे फूड ट्रक, तो उसको मैंने रजिस्टर्ड करवाना है। वो आके चेक करेंगे पहले कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ रजिस्टर्ड है, जैसे अप्लायंस नंबर आते हैं वो सब चेक करेंगे प्रॉपरली। हर चीज डीपली होता है सर, ये नहीं है कि आपने लिया और रख दिया, ऐसा नहीं है। तो वो आपको एक फूड नोटिफिकेशन नंबर देंगे, उसको FPA नंबर बोलते हैं। तो आप उसको, वो आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ पे रहेगा ट्रक, कहाँ पार्क कर रहे हो। अगर आप काउंसिल के साथ बिजनेस करोगे, वो आपको छोटी छोटी साइट्स देते हैं कि ये एरिया में ट्रक लगा सकते हो, वो एरिया में ट्रक लगा सकते हो। प्राइवेटली अगर ट्रक लगा रहे हो कहीं भी, उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए काउंसिल से। वो उनका पार्ट होता है जी। अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरे घर के आगे ट्रक लगा लिया, चाहे वो मेरे घर का ही एरिया है, पर काउंसिल का अप्रूवल फिर भी जरूरी है, क्योंकि वो आप बिजनेस कर रहे हो वहां से। कोई भी बिजनेस कहीं भी एरिया से करो तो वो नोटिफाई करना ही पड़ेगा आपको। ओके, सो जस्ट गोइंग बैक टू द 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज कि आपका जो फूड ट्रक है वो और उनके जो अप्लायंसेस है, वो दोनों चीज काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर मैंने जैसे एक लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे मुझे डालनी है, मुझे लगेगा बढ़िया चलेगा,
ठीक है, बट मुझे पता नहीं है वो किसकी है, हाँ जी, या फिर मैं इधर डाल सकता हूँ फूड ट्रक या नहीं डाल सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें किसकी हेल्प लगती है? वो पहले तो जो प्राइवेट ओनर है, जिसकी भी हम्म। लैंड है, फॉर एग्जांपल किसी का प्लॉट पड़ा है जी, आपको लगा कि ये अच्छी लोकेशन है और वहां पे आपका बिजनेस चलेगा, वो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसका प्लॉट है, ओके, या किसकी जो भी लैंड है, लैंड ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो आपसे सेटलमेंट हो गया कि चलो जी XYZ आपसे अमाउंट लेंगे, आप ऑपरेट करिए, नो प्रॉब्लम, आपने सेटअप करना है। फिर आपको उसके बाद काउंसिल में अप्रूवल डालनी पड़ेगी, ओके, कि ऐसे करके मेरा ये नाम का फूड ट्रक है, सिटी ऑफ XYZ काउंसिल से अप्रूव्ड है, पर मैं यहाँ से बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो, अब जैसे मेरा सिटी ऑफ मैरियन से है, अगर मेरे को किसी और काउंसिल में जाके बिजनेस करना है, तो मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स दूसरी काउंसिल को प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि मेरा ये काउंसिल के साथ अप्रूव्ड है, पर मैं बिजनेस आपके एरिया में कर रहा हूँ। ओके, तो फिर वो आपको आके इंस्पेक्ट करेंगे कि ठीक है जी, ये सेफ है आपके पास। उसमें वो देखेंगे कि पहले बात की वाटर की, जो डर्टी वाटर का कैसे सिस्टम है, और आपका कितने की सीटिंग है, कितनी पार्किंग है, वो सब उन्होंने चेक करके आपको परमिशन दे रहे हैं। ओके, और जैसे हमें पता नहीं हो कि काउंसिल की जरूरत क्या क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, सो कैन वी अप्रोच द काउंसिल? आपको वो सबके सब्जी ना काउंसिल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ओके, आपने सिर्फ करना है वेंडर करके डाल देना है, या फूड ट्रक डाल दो सर्च ऑप्शन में, वो सारे के सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि टू ऑपरेट से लेके एंड तक क्या कुछ चाहिए होगा आपको, सब आएगा। और हर काउंसिल की हाँ जी। वेबसाइट रहती है। और एक आपका एक और क्वेश्चन था कि लेना कैसे चाहिए ट्रक। आजकल इतनी कंपनी है ना सर, कि आप पहले तो सर्च करो कि यार कौन कौन सी कंपनी कितने कितने का बना रहा है। अगर कहते हैं ना, अगर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि पार्ट कौन सा दुख रहा है, और ये कि आपने लेना क्या है। तो आप उसी बंदे के पास जाओ, पता करो कि इतने का ट्रक बन रहा है। अगर पुराना आपको मिल रहा है जी 80,000 में और नया बन रहा है 85 में, तो नया लो। तो अगर वो आपको पुराना मिल रहा है 40 में, नया लग रहा है इतने में, कितना पुराना है, क्या वर्थ है, वो आपको देखना है। फिर वो जो आजकल नए आ रहे हैं ना ट्रक बन के, वो सारे काउंसिल से अप्रूवल लेके फिर आते हैं बाहर। पहले क्या होता था, पहले हम लोग परमिशन लेते थे काउंसिल से कि ये अप्लायंस लगाना है, हमें ये चीज देनी है। ओनली अप्लायंस की बात कर रहा हूँ, जैसे आपको फ्रायर लगाना है फॉर एग्जांपल, वो फ्रायर भी वो लोग खुद अपनी काउंसिल से रजिस्टर करा के देंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन आपको पूरी एक फाइल मिल जाएगी, आपने जाके जिस काउंसिल में काम करना है, जिस काउंसिल में रजिस्टर कराना है, वो पूरी की पूरी फाइल उनको दे देनी है कि ये हमारी फाइल है, ये सारे अप्लायंस हमारे टेस्ट एंड टैग्ड है, और ये अप्रूव्ड बाय काउंसिल भी है। ओके, तो फिर वो इजी रहता है, रेदर देन कि रोज रोज चक्कर काटने से अच्छा है कि वो सीधा कंपनी से लो।